नमस्कार साथियों। जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम प्रमुख जनजातीय विद्रोहों को एमसीक्यू टाइप से धीरे धीरे 20-20 क्वेश्चन के माध्यम से प्रमुख जनजातीय विद्रोहों को पूरा जो महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उनको याद करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ था? पहला ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह या पावना विद्रोह। इसका सही जवाब है नील विद्रोह। इसका समय क्या था? 1859 से 1860 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण। नील दर्पण किसकी दुर्दशा पर लिखी गई थी? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ ठाकुर। इसका सही जवाब है दीनबंधु मित्र। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वह किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू या बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ, जो कि सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसी में से यह गीत वंदे मातरम लिया गया था और यह पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, वहाँ पहली बार इस गीत को गाया गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। बोल रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यह क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में बढ़ते जा रहे हैं। पीसीएस की परीक्षाओं में, यूपीएससी की परीक्षाओं में तो ऐसे प्रश्न हमेशा देखे जाते रहे हैं, लेकिन वनडे एग्ज़ाम में भी जो लोग आप में से अगर वनडे एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उन्होंने भी देखा होगा कि इस तरीके की चीज़ें वनडे एग्ज़ाम में भी बढ़ती जा रही हैं। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो सतर्कता के लिए इसको ऐसे मार्क कर लीजिए ताकि ध्यान रहे। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है पावना विद्रोह, इसका वर्ष दिया हुआ है 1873, ये सही है। दक्कन किसान विद्रोह, इसका वर्ष दिया हुआ है 1875, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह, इसका वर्ष दिया हुआ है 1894, यह गलत है। कोल विद्रोह, इसका दिया हुआ है 1831-32, ये सही है। सन्यासी विद्रोह का ऑप्शन गलत है। इसका सही समय क्या था? 1763 से 1800 ईस्वी। अब इस प्रश्न में और क्या क्या सीख सकते हैं कि हमें पावना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, कोल विद्रोह 1831-32 यह एकदम याद हो जाना चाहिए, और प्लस सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी। यह चारों चीज़ें, अब एक क्वेश्चन से यह 4 चीज़ें हमें जानकारी में आ गई। अगर अब कभी इसका सन बदल दे, इसका सन बदल दे, इस टाइप से क्वेश्चन है तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। रिवीजन का मतलब, पढ़ने का मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? लाहौर, अमृतसर, पटना, पुणे। इसका सही जवाब होगा पटना। अगला क्वेश्चन देखिए। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन जो चला था उसको किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु राम सिंह, गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही जवाब है गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? पंजाब। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसका केंद्र क्या था इस आंदोलन का। 7वां क्वेश्चन। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ पे पड़ी थी? तो अभी ऊपर हमने देखा पंजाब क्षेत्र में। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किनका विद्रोह था?
भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का। तो यह इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गारों का। यह एक अर्धधार्मिक आंदोलन था। बाद में कुछ राजनीतिक रूप भी इसने धारण किया, लेकिन वस्तुतः इसका प्रारंभ एक अर्धधार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। आगे देखिए, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, करम शाह ने। पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी और इसका केंद्र क्या था? उत्तर बंगाल। उत्तर बंगाल मुख्यतः इसका केंद्र था पागलपंथी आंदोलन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह के नेता थे? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है दादू मियाँ। कौन थे? दादू मियाँ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। इसमें मैक्सिमम लोग दादू के अनुयायी लगा सकते हैं, लेकिन जो कि गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। ये जो हाजी शरीयतुल्लाह थे, इनके पुत्र थे दादू मियाँ। और फराजी जो थे वो मुख्यतः इनके अनुयायी थे, हाजी शरीयतुल्लाह के। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया किस क्षेत्र में? केरल, महाराष्ट्र, मैसूर या तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया था। किस सन में किया था? 1805 ईस्वी में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वेलुथम्पी ने किस सन में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया? 1805। कहाँ किया? केरल में। क्वेश्चन नंबर 13, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब इससे दो क्वेश्चन बनेंगे कि रामोशी कृषक जत्था किस क्षेत्र में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। और दूसरा क्वेश्चन, किसने स्थापित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ? किस भौगोलिक इलाके में होगा? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट? तो जब हम भारत का मैप ऐसे दक्षिण का बनाएंगे तो यह जो क्षेत्र है यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जो कि पश्चिमी घाट में आता है। और ऊपर हमने देखा है कि रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को आपस में लिंक करके भी याद किया जा सकता है। इसके नेता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, सूरत, कोल्हापुर या सिलहट? इसका सही जवाब है कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और किस सन में यह आंदोलन हुआ था? 1844 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? कुकी, खोंद, उरांव या नायकदा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खोंद। यह मुख्यतः तमिलनाडु, बंगाल और मध्य भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। और इसी खोंद जनजाति ने मानव बलि प्रथा निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह किस सन में हुआ था? 1831-32 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बुद्ध भगत। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंहभूम, जो कि छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत, पूना, कालीकट या बड़ौदा? तो बघेरा विद्रोह जो है वह बड़ौदा के क्षेत्र में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1818 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आज का आखिरी। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे, कठिन नहीं है, केवल देखने में बड़ा है। यहाँ पे धैर्य का परिचय देना है। इसको कैसे किया जाएगा, जब इस तरीके से फुट में दे दे तो सबसे पहले यह जो है इनके सामने किस ईयर में हुए थे उनको लिख लीजिए, अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट होते चले जाएंगे। पहला क्या है, बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। ठीक है। दूसरा है कच्छ विद्रोह। कच्छ विद्रोह कब हुआ था, 1819 से 1831 ईस्वी के मध्य हुआ था। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था, 1806 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 ईस्वी में हुआ था। और कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह 1 नंबर पे, उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 2 नंबर पे, फिर तीसरा कौन सा होगा, कच्छ का विद्रोह 3 नंबर पे, और संथाल विद्रोह लास्ट में आएगा। कोल विद्रोह से पहले आएगा 4 नंबर पे कोल विद्रोह, और लास्ट में संथाल विद्रोह। सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 5 और लास्ट में आएगा 4। तो इस तरीके का कौन सा है हमारा, पहला ही ऑप्शन जो है इसे संतुष्ट करता है। ठीक। अब इसमें देखिए, अब जैसे हम कल आगे के 20 प्रश्नों पर बढ़ेंगे, तब तक क्या करना है, इन 20 प्रश्नों में जितने भी विद्रोह दिए हुए हैं इन सब का सन कब हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, प्रमुख नेता, इसको याद कर लेना है। तभी इस तरीके की सीरीज का महत्व आपके लिए रह जाएगा। चलिए कल मिलते हैं आगे 20 प्रश्नों के साथ। सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी प्रारंभ किया है, वाचन में अशुद्धियाँ हुई हों तो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसड़ी आवत जाते सिर पे पढ़त निशान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।